हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं स्पेशल संडे में। स्पेशल संडे का जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड जिस एपिसोड के अंदर हम आज चर्चा करेंगे खास तौर पर महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो नगर पालिका द्वारा तैयार की गई महाराजा अग्रसेन कम्प्लेक्स है, उस कम्प्लेक्स के बारे में। कम्प्लेक्स के अंदर जो अतिक्रमण है बरामदों के अंदर और साथ में बाहर भी, उस सभी के बारे में हाल फिलहाल नोटिस दिए गए। इससे संबंधित हमने आपको काफ़ी खबरें भी दिखाई और अभी उसी सीरीज में ये एक विशेष एपिसोड है, तो इसमें सारी बातचीत करेंगे कि नगर पालिका कब खाली करवाने जा रही है बरामदे और अतिक्रमण हटवाने जा रही है। साथ में कम्प्लेक्स के जो दुकानदार हैं उनका क्या है कहना और राजनीतिक इन्फ्लुएंस कितना है, और सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये दादी माँ जो है यहाँ पर भीगते हुए बारिश में जा रही है, ये कल की तस्वीरें हैं। कल जब मैं यहाँ पर था, इस कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद था, उस समय यहाँ से ये लोग गुजर रहे थे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना एक परिवार शॉपिंग करने के आ रखा था, वो और सभी लोग। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये सारी दुकानें हैं और कम्प्लेक्स की दुकानें हैं। जहाँ पर बारिश हो रही है, धूप और बारिश से बचने के लिए दुकानों के सामने इस तरह के बरामदे दिए गए थे जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर फिलहाल जो है ना पूर्ण रूप से कब्जा है। कोई भी साथी या कोई भी लेडीज अगर मान लीजिए मार्केट में जाती है तो सिर्फ इसलिए कहीं पर रुक नहीं पाती क्योंकि कहीं पर ऐसे रुकने की व्यवस्था है नहीं नगर पालिका की तरफ से। इसी वजह से पूरा जो परिवार है बाइक पर चलने को मजबूर है, या फिर कोई भी कहीं पर भी खड़े रहने को मजबूर है, या स्कूटी पर चलने को मजबूर है। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, एक ही समय की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जब कोई कहीं पर खड़ा भी होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं, किसी और दुकानदार के दुकान पे खड़े हैं, मतलब हमारे हक पर नहीं, जबकि हक उस बंदे का ही था। क्योंकि जो बरामदे हैं खास तौर पर जो तैयार किए गए थे, वो तैयार इसीलिए किए गए थे ताकि जो ग्राहक जो है वो आ जा सके। आपने मेगा सिटीज़ के अंदर, चाहे आप मुंबई की बात करें तो वहाँ पर जैसे खाऊ गली और कुछ इस तरह की स्ट्रीट्स हैं। आप दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में गए होंगे जहाँ पर दुकानें, हर दुकान के सामने फिर कम्प्लेक्स है और उस कम्प्लेक्स में सॉरी बरामदे हैं, और उस बरामदे के अंदर जो है ना आवाजाही करने के लिए जगह है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आप अमूमन जो दुकानें होती है उससे पर रुक सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो आपको ये डर नहीं रहता कि भाई बच्चे इधर उधर चले जाएंगे, रोड के ऊपर नुकसान हो जाएगा कोई, क्योंकि आप बरामदों के अंदर सेफ रहते हैं। बारिश हो तो आप सेफ हैं, धूप ज़्यादा है तो भी आप सेफ हैं, और इस तरह की कोई और जो है ना घटनाएं हो तो उस समय भी आप सेफ रहते हैं। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि दुकानदारों का अतिक्रमण कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी समय से नगर पालिका जो है ना, अलग अलग समय पर नगर पालिका इन अतिक्रमण हटाने को लेकर सीरियस नजर आई, लेकिन अभी तक हट नहीं पाया। अब भी क्या पता हटेगा या नहीं हटेगा, वो तो कल वक्त बताएगा। 18 तारीख यानी जो है ना, कल की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है। सोमवार को ये अतिक्रमण हटेगा, बरामदों से हटेगा, और उसके साथ में जो बाहर जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा। इस तरह के नोटिस जो है पहले भी दिए गए थे। इस वर्तमान नगर पालिका की बात करें तो चेयरमैन रमेश सैनी और उनकी टीम के द्वारा नोटिस दिए गए थे कुछ समय पहले, आज से 5-6 महीने पहले। फिर उस समय सभी जो यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, रामविलास शर्मा जी, सभी दुकानदार वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर समय मांग लिया गया और 2 महीने का समय दिया गया था उस समय। उसके बाद 2 महीने हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, लेकिन उसके बाद नगर पालिका से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन अतिक्रमण हटाने को अभी हाल फिलहाल नोटिस दिए गए और इससे संबंधित हमने आपको खबरें भी दिखाई। लेकिन ये जो अतिक्रमण है, आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये जो है ना अतिक्रमण है, जहाँ पर खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं। कम्प्लेक्स के जो बरामदे हैं वो मतलब सारे जो है ना कब्जा लिए गए हैं अपने आप में, बहुत सारे। कुछ एक साथी ऐसे हैं, जैसे अगर इस एक दुकान की बात करते हैं हम, चलिए, ये जो दुकान है, इस दुकान की जो हद है वो हद देखना आप। ये कम्प्लेक्स जो है ना, कम्प्लेक्स की दुकान का एक नमूना है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दुकान की हद वहां पर है जी अंदर, और उसके बाद ये बरामदा है, और बरामदा जो है यहाँ तक है, और उस बरामदे को भी कब्जा रखा है। उस बरामदे को कब्जाने के पश्चात यहाँ पर रखे हैं जी ये बोटल्स, फिर रखे हैं बोर्ड्स। हालांकि ये जो बोर्ड्स हैं शायद इनके नहीं है, दूसरी दुकान के पड़ोसी के हैं। और इसके पश्चात इनकी खड़ी हैं बाइक्स। देखिए वहां पर भी सामान रखा है, मतलब एक दुकान से ज्यादा लंबी जो दूरी है उस दूरी के ज्यादा पर तो यहाँ पर इनका सामान ही है। अब सामान की अगर बात हम बात करें तो यहाँ पर जो खरीदार है उसकी अपनी बाइक्स खड़ी होगी। इसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं के यहाँ पर सामान उतारने आई हुई जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है। एक गाड़ी खड़ी है जो शायद ले जाने वाली होगी, एक गाड़ी खड़ी है शायद जो कोल्ड ड्रिंक्स उतारने के लिए आई है।
और दोनों गाड़ियां यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ से मेरे हिसाब से बस एक बाइक आने जाने की व्यवस्था है, इसके अलावा नहीं। और ये जो जगह है आपने काफी बार देखा होगा कि ये अंबेडकर चौक की तरफ, जैसे अंबेडकर जी हैं यहाँ पर, अंबेडकर चौक की ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। और यहाँ पर कॉर्नर पर ये दुकान है, इसकी वजह से जब आप आते हैं, इसकी वजह से, कहाँ पर, इस दुकान की वजह से, ये भाई साहब बोलने लगे बीच में, बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो दुकान है, इस एक दुकान की वजह से जी साहब, इस एक दुकान की वजह से जो है, अभी आएगी वो तस्वीर, इस एक दुकान की वजह से जो रेस्ट हाउस की उस तरफ से जब आप आते हैं, उधर से उस साइड से, उस साइड जब आपको आना होता है तो आप आ नहीं पाते। उसका बेसिक रीजन यही है कि यहाँ पर इतना सारा कब्जा है। जब आप जिंदल मेडिकल हॉल की तरफ से एंट्री करते, सीएसडी कैंटीन की तरफ से अपने जो अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर चौक की तरफ जब आप एंट्री करते हैं, तो वहां पर आपको सोचना पड़ता है कि सामने वाली इस लाइन में जाऊं या नहीं जाऊं। हालांकि सड़क काफी चौड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा होने की वजह से आप अपनी गाड़ी को जो रेस्ट हाउस की दीवार है उसी साइड से, डिवाइडर के उस तरफ से लेकर जाते हैं, सिर्फ कब्जा होने की वजह से। तो काफी दिक्कतें रहती हैं जो बाहर से लोग आते हैं। वैसे भी वहां पर गाड़ियां जो है ना वो खड़ी रहती हैं, अतिक्रमण सिर्फ गाड़ी इससे नहीं होता, साथ में बहुत सारी पार्किंग में गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। ये दुकान आपको दिख रही है किस प्रकार से, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने बरामदे के अंदर अपना जो दुकान का सामान है वो इस कदर रख रखा है कि वो फिक्स कर लिया गया। ये भाई साहब तो हालांकि ये कह रहे हैं इसमें कि हम तो तैयार हैं जी, क्योंकि हमारा तो जो है ना सामान ही बाहर नहीं रखा। देखिए ये बरामदे की तस्वीर थी, इनका शटर यहाँ पर है और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से तो आप चाहे कल ही हटा दो, हम इसमें कोऑपरेट करेंगे। और बाकी ये वीडियो मैं आपको शॉर्ट्स टाइप में दिखा भी दूंगा अपने चैनल के ऊपर बोलते हुए। और इसी के बगल में ये दुकान है। हाँ, ये भी एक बात है कि इनके जस्ट बगल में ही ये दुकान थी, और ये जो दुकान थी इनके जस्ट बगल में, तो इन्होंने कहा था कि मजबूरी में हमें अपना सामान आगे रखना पड़ता है, जैसे बोर्ड वगैरह। बाकी बोले कि मेरा कोई सामान आगे नहीं है, सारा वो जो सामान है वो पड़ोसी दुकानदारों का है, और वो लोग इस तरह का कर रहे हैं, कब्जा कर रखा है, या फिर आप कह सकते हैं अतिक्रमण कर रखा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इन भाई साहब कहना था कि जी हम करेंगे पूरा। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार से जो है ना हमारे महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अतिक्रमण फैला हुआ है। अब बातचीत करते हैं इसकी कि ये जो कम्प्लेक्स है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, जो कम्प्लेक्स है, इसके अंदर फिलहाल हमें ये आज खबर दिखाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि खास तौर पर बात यह कि हमने अभी कुछ दिन से ही, जब से नोटिस दिया गया उस दिन से ही हमने यहाँ पर इस तरह की खबरें दिखाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की समस्या है। जब भी कोई परिवार बाहर से, गांव से, शहर से, कहीं से भी खरीदने के लिए जाता है, तो जैसा मैंने अभी दिखाया कि बारिश के मौसम में छुप नहीं पाता है, छत नहीं मिलती उसको, और धूप के मौसम में भी उसे मतलब थोड़ी समस्या ही रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक जागरूकता का विषय था, और इस वजह से जब नोटिस दिए गए तो हमने इस खबर को कवर किया। इस खबर के अंदर भी हमने मतलब पूर्णतया है ना आपको ईमानदारी के साथ दोनों पक्षों को दिखाया, जिसमें हमने नगर पालिका में जाकर भी बात करी और कम्प्लेक्स के लोग क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत करी। हालांकि उस समय दोनों तरह के लोग हमें मिले, जो कुछ ऐसे थे जो ये कहना चाह रहे थे कि जी हाँ हटवा दिए जाएं, कुछ कह रहे थे जी नहीं हटने चाहिए, कुछ इस तरह की बातें वहां पर हो रही थी। तो ये हमारा चैनल अब आपके सामने है, और जब हमारा चैनल आपके सामने है तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्ट 6 जैसे यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स बरामदे होंगे खाली, होगी सख्त कार्रवाई, चेयरमैन रमेश शनि जी ने यहाँ पर ये मतलब बोला था। इससे फिर हमने यहाँ पर इनसे ये भी बातचीत करी थी कि जी आप है ना ये तो कह रहे हो कि खाली होंगे, लेकिन जी विकास कब होगा, विकास भी तो होना चाहिए। तो विकास की बात आई थी, तब इन्होंने जो सारा विकास की जो चर्चा करी कि कैसे कैसे हम विकास शहर में करने वाले हैं, तो महेंद्रगढ़ शहर में होंगे ये विकास, चेयरमैन रमेश शनि ने बताया। ये तो रमेश शनि जी की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से जो था ना आदेश आप कह सकते हो, और विकास की चर्चा कह सकते हो, ये जो हमने आपको दिखाई। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक पार्ट हमारा ये रहा, जो सबसे पहला पार्ट आया था, नगर पालिका ने लगाए बरामदे करो खाली के नोटिस। ये सबसे पहला हमारा पार्ट था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि नगर पालिका ने नोटिस दिए हैं, कुछ इस तरह के नोटिस दिए गए थे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि नगर पालिका शॉपिंग कम्प्लेक्स से सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने दुकान का सामान आदि दुकान के सामने, बरामदे व आम रास्ते पर रखकर अतिक्रमण जो किया हुआ है, जिस कारण आम जन को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इस तरह की ये बातें इसमें लिख रखी थी, पूरी खबर हमने आपको दिखाई। आप हमारे चैनल पर जाकर नगर पालिका महेंद्रगढ़ ने लगाए बरामदे करो खाली के नोटिस, कॉम्प्लेक्स
पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ लोगों से बातचीत करी। इन भाई साहब की दुकान वहीं पर है और साथ में ये कोई राहगीर थे और ये दुकानदार थे। इन्होंने कहा कि नगर पालिका को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, इन दुकानदारों को परेशान करने की बजाय। और इनका कहना था कि दुकान खाली होनी चाहिए, सॉरी बरामदे खाली होने चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो दोनों पक्षों की हमने यहाँ पर सुनवाई करी। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला। बरामदे के अलावा भी कम्प्लेक्स जो है ना हमारे शहर के अंदर है, मतलब कुछ पोर्शन है बरामदों का, कुछ पोर्शन ऐसा है जो रूफ है जिसपे छत है, और छत के नीचे वाले जो लोग हैं उनका बहुत सारे साथियों का कहना था कि भाई खाली होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इससे आमदनी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद हमने पार्ट 3 दिखाया, जिसके अंदर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कॉम्प्लेक्स अतिक्रमण, दुकान के सामने रेहड़ी वालों से वसूलते हैं किराया, रेहड़ी वालों से भी किराया वसूला जाता है। बहुत सारी रेहड़ियां आपने देखी होंगी जो दुकानों के सामने खड़ी रहती हैं, तो उनसे भी वसूला जाता है किराया। ये सुनने में आ रहा है और इसके तथ्यात्मक तो मतलब आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्स तो कहीं से मिलेंगे नहीं, लिखित में तो कैसे शायद किराया हो जाता होगा, लेकिन किराया लिया जाता है, किराया वसूला जाता है। अदरवाइज आप खुद ही देखिए इस बात को कि जैसे ही आप किसी दुकान के सामने गाड़ी लेकर जाकर खड़ी करते हैं तो दुकानदार मना कर देता है। तो सोच के देखिए पूरे दिन अपनी दुकान के सामने वो रेहड़ी क्यों खड़ी करने देगा, तो उससे रुपए जो है ना वसूले जा रहे हैं। हिसाब ये बनता है कि अगर सरकारी जगह है, जैसे रोड पे रेहड़ी खड़ी है, तो उसका जो किराया है या कुछ भी जो भी है, उस तरह का जो भी रेवेन्यू जो जाए वो जाए नगर पालिका को, लेकिन वो रेवेन्यू नगर पालिका के बजाय दुकानदारों ने अपने सामने रेहड़ी खड़ी करवा रखी है, तो दुकानदार उससे किराया लेते हैं। और कई बरामदों में ऐसा है कि पीछे का शटर बंद है जैसे दुकान का, तो उसके पीछे बरामदा है, तो उस बरामदे में कई मोबाइल वालों को बैठा रखा है। कई ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई उनकी दुकान में गोडाउन है, शटर बंद है, तो उन्होंने बैठा रखा है। तो मतलब हर जगह से किराया वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी इनकी भी अपनी कुछ डिमांड्स थी। कॉम्प्लेक्स में जब हम गए तो इन साथियों ने बताया कि हमारे यहाँ पर अंधेरा रहता है, साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, और कुछ इस तरह की जो बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं कॉम्प्लेक्स में होने के नाते देनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं दे रही है जो है ना नगर पालिका। तो बरामदे खाली करवाने पर बातचीत कर रही है। तो इस बारे में हम जब गए तो चेयरमैन साहब ने हमें जो बताई वो बात ये बताई कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत सारी, एक बड़ी संख्या के अंदर, जैसे मान लीजिए एक 100 दुकानें हैं, तो 100 दुकानों में से 50 से भी ज़्यादा या 60-70 से भी ज़्यादा जो है ना ऐसी दुकानें जिनका किराया पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिन्होंने समय पर अपना किराया दे रखा है, और कई लोग तो स्वामित्व योजना के तहत स्वामी बन भी चुके हैं और स्वामी बन भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या के अंदर अभी भी जो किराया है ना वो पेंडिंग है। अनुमानित जो किराया है वो अभी, जब हम नगर पालिका के अंदर गए थे तो हमने वहाँ पर डेटा खंगालने की कोशिश करी। वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने 3.5 करोड़ के आसपास तो कैलकुलेशन के हिसाब से वैसे बता दिए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि लगभग इसका जस्ट डबल मानो, इतना जो किराया है, इतना करोड़ रुपए, यानी लगभग 7 करोड़, 5 से 7 करोड़ के बीच में ही होगा, क्योंकि 3.5 करोड़ के तो उन्होंने मेरे को दस्तावेज वैसे दिखा दिए थे। 7 करोड़ के आसपास जो है ना किराया पेंडिंग है। और ये जो किराया है, अगर ये किराया आ जाता है, क्योंकि नगर पालिका चेयरमैन कई बार अपने जो है ना विचारों में कह चुके हैं इंटरव्यूज वगैरह में कि हमारे पास बजट की कमी है। तो जब बजट की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, और उसके पश्चात जो है ना शहर के अंदर या जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो विकास कार्य हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो दी जा सकेंगी। और ये भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद एक राजनीतिक इन्फ्लुएंस, जैसा कि पहली बार जब नोटिस लगे तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के पास सभी दुकानदार पहुंच गए, और वहां पर जाने के पश्चात वहां पर लग गई रोक। क्यों लग गई रोक? क्योंकि शर्मा जी ने ये कह दिया था दुकानदारों से मिलकर कि जी 2 महीने का आपको समय दिया जाता है, आप उसके बाद मतलब अपना सामान जो है साइड वाइड कर ले। जैसा भी इनकी कोई मीटिंग रही उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था मामला, लेकिन 2 महीने पश्चात भी मतलब खाली नहीं हुए बरामदे। दुकानदारों ने अपना जो अतिक्रमण था वैसा का वैसा रखा। और आप स्वयं भी जानते हैं, अगर मेरे को बहुत सारे साथी जो दुकानदार साथी हैं वो देख रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि हाँ जी जो हमारा हक है वो तो दुकान का है, लेकिन आगे तो हमने जो है ना सामान रख रखा है। लेकिन कुछ है कि मजबूरियां हो गई हैं, क्योंकि दुकान छोटी है। उस छोटी सी दुकान में कुछ साथियों का, तो जब मैं गया तब कह रहे थे कि इसमें एक पान की दुकान तो चल सकती है, तो इससे बड़ा शोरूम तो चल नहीं सकता। तो उन साथियों को बता दें कि शोरूम के लिए अलग से दुकानें थी, वो भी खरीदी जा सकती थी। दुकान अगर आपने खरीदी है जो छोटे साइज की, तो बिजनेस उसी हिसाब का होगा साहब। अब आप बरामदों को या फिर सड़क को घेर के और फिर आप उसको शोरूम को रूप देंगे, तो वो चीज़ तो गलत है ना। शर्मा जी ने उस समय मना किया था। 2 महीने पश्चात जो हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी लगभग 5-6 महीने पश्चात फिर से जो है ना नोटिस दिए गए, और शायद फिर से ये इनके पास गए होंगे, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था। लेकिन उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथ के जो पार्षद वगैरह थे, इनको बुलाया गया
जयराम सदन पर। और जयराम सदन पर जब ये लोगों इनकी एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग की खबर भी हमने यहाँ पर लगाई थी, बिग ब्रेकिंग वाला। और यहाँ पर जब हमने लगाई थी तो इसके अंदर जो है ना फैसला लिया गया कि हाँ खाली करवा दीजिए और खाली करवाना ही उचित रहेगा। तो इसमें इनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या पॉलिटिकल बेनिफिट है या नुकसान है, वो तो ये सभी जाने। बाकी 18 सितंबर जो है यानी कल की जो डेट है, यानी सोमवार जो है, उस डेट पर यानी कल के डेट पर बरामदे खाली होंगे, इसके लिए घोषणा करी गई है खास तौर पे। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बरामदे होंगे खाली, होगी सख्त कार्रवाई, ये नगर पालिका जो प्रधान है रमेश सैनी जी, इनका कहना है। कल देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। और पुलिस बल की और साथ में जो है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनकी व्यवस्था भी कर ली गई है। और पूरी तैयारी के साथ नगर पालिका की टीम कल कॉम्प्लेक्स खाली करवाने के लिए आ भी सकती है। हो सकता है राजनीतिक इन्फ्लुएंस के चलते ना भी आए, और हो सकता है राजनीतिक इन्फ्लुएंस के चलते आए भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये कौन करवा रहा है खाली, रमेश जी या फिर रामविलास शर्मा जी या फिर कोई और राजनीतिक कारण है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कॉम्प्लेक्स के बरामदे खाली होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये भी अपनी राय अवश्य दें। और इस तरह का अतिक्रमण करना सही है या नहीं है, ये भी बताएं। दुकानदारों की काफ़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं का हमने अलग अलग वीडियोस में जिक्र भी किया है और यहाँ पर भी हम कर रहे हैं कि उनको जो है ना बेसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। और साथ में जैसे स्वामित्व योजना जो उनकी है, उस स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो सिस्टम चला हुआ है उसके अंदर कुछ लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं और उनको उनकी दुकानें अलॉट प्रॉपर नहीं हो पाई हैं, इस वजह से आज उनको किराया भी दिया जा रहा है। तो इस वजह से हमने सवाल किया था चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे नारनौल नगर परिषद के अंदर जो इनके जो कमेटी का जो ऑफिसर अधिकारी जो होते डीजीएम ऐसा कुछ करके, तो वो यहाँ पर है नहीं और इस वजह से वो काम नहीं हो पा रहा। बाकी बहुत सारी समस्याएं तो दोनों तरफ से हैं ही, क्योंकि जब अतिक्रमण होता है तो नगर पालिका को अपनी सुविधाएं जो है ना वो करने में दिक्कत आती है। एक बात मैं याद दिला दूं आपको, हाँ ये एक सबसे बड़ी बात है। सवाल उठता है कि आखिर अतिक्रमण पूरे शहर में है तो कॉम्प्लेक्स से शुरुआत क्यों? इसका जब हमने सवाल इनसे भी करा, जैसे हम लोग ग्राउंड पे गए तो पब्लिक ने हमसे कहा, हमने इनसे कहा, तो इन्होंने बताया कि जब हम कहीं भी कॉम्प्लेक्स के अलावा जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं अतिक्रमण, तो वहां पर बात आती है कि कॉम्प्लेक्स के बरामदे जो पिछले कई सालों से जो वी राजशेखर वुंद्रू जब उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनाई थी उस समय के पश्चात से, कुछ समय पश्चात से ही कॉम्प्लेक्स के जो बरामदे हैं वो कब्जा लिए गए थे और उन कॉम्प्लेक्स के बरामदों को अभी तक आप खाली नहीं करा पाए हो। कई नगर पालिका चेयरमैन आ चुके हैं, अलग अलग राजनीतिक जो है ना शक्तियां आकर जा चुकी हैं। आप लोगों ने वो तो करवाया नहीं, आपको वो तो दिखता नहीं है, आप हमारा अतिक्रमण हटाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि एक बात तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर शहर में विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अतिक्रमण कर लेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण नहीं हटाया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे मार्केट हैं उन मार्केट के जो दुकानदार हैं वो सोचे कि हम अतिक्रमण कर लेंगे, ये कोई लाइसेंस नहीं मिलता। बाकी हाँ वो एक अलग बात है कि आप बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों को और विचारों को रख सकते हैं, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स को खाली करवाया जा रहा है पहले। और उसके पश्चात जो है जैसे 11 बाजार, एक बड़ी समस्या 11 बाजार वालों के लिए तो मैं अपनी तरफ से इवन कॉम्प्लेक्स वालों के लिए भी, जब अतिक्रमण हटता है ना तो उसके पश्चात क्या है कि खुला खुला हो जाता है। कई गलियां ऐसी हैं, 11 बाजार का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स वाले साथी भी समझ जाएंगे। 11 बाजार जो है ना फेल हो चुका है, उसका रीजन क्या है? मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं क्योंकि मेरी गाड़ी कभी वहां पर रुकी नहीं है। किसी भी सामान को पिछले कई वर्षों से मैंने आजाद चौक से लेकर और जो लाल कोठी जो राव कुलबीर सिंह बोरा जी की कोठी, वहां उस बीच में मैंने कभी गाड़ी खरीद के, मेरे हिसाब से कभी कभार कोई छोटा सामान, कोई इमरजेंसी में कोई सामान लिया हो तो लिया हो, अदरवाइज मैं वहां से और वहां तक सीधा ही निकल जाता हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चबूतरे बना लिए गए हैं दोनों तरफ, साथ में आगे फिर बाइक खड़ी कर दी जाती हैं, दोनों तरफ की बाइक वाइक खड़ी हो जाती है, तो उसके बीच में सिर्फ इतनी जगह बचती है कि सिर्फ गाड़ियां सीधे जा सकें। अब वहां पर वो मार्केट फेल सा होता नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, अतिक्रमण अतिक्रमण और अतिक्रमण। तो मानना तो ये है हमारा तो कि अतिक्रमण हटेगा तो विकास होगा और दुकानदारी बढ़ेगी, और व्यापारियों की दुकानदारी बढ़ेगी तो ही विकास होगा, ये तो सीधी सिंपल सी बात है। तो बस आप सभी साथी क्या सोचते हैं इस कवरेज के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मेरे बारे में भी अवश्य लिखिए, क्योंकि कुछ साथी जो है ना जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा हुआ, हो सकता है भैया मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, उनको थोड़ी समस्या हो सकती है कि भैया ये तुम ज्यादा क्यों दिखाते हो और ये नहीं दिखाना चाहिए। बाकी ये सोशल अवेयरनेस का काम है, हम जो मीडिया कर्मी हैं, हम जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में हमारा तो काम जागरूकता फैलाना है। फिर भी आप हमारे बारे में वैसे लिखें, इंडिया न्यूज़ पॉइंट ने ये कवरेज कैसी करी, मैंने कैसी करी, और साथ में जो ये मामला, इस मामले के बारे में कौन हटवा रहा है, बरामदे जो अतिक्रमण है वो कौन हटवा रहा है।
रमेश सैनी जी, रामविलास शर्मा जी, हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। जागरूकता के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।